पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते। आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। सर एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर कि हमारा संविधान का आगाज होता है वी द पीपल से। भारत माता की जय से संविधान का आगाज नहीं होता। अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। अच्छा, ये जो रिसेंटली आपने जो ऑर्डर निकाला एमएचए ने, आप जनगण मन को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? देश को मां मान रहे हैं उसकी नहीं, देखिए मेरी मेरी मैं अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहा और खुदा ने मुझे अपनी माँ की कोख में रखा, पैदा किया। मैं अपनी माँ को खुदा नहीं मानता हूं मैं अपनी। आसाम के सीएम पर आपने एक कंप्लेंट दर्ज की है। इन्होंने जो वीडियो बनाया है जिसमें वो एक बंदूक से गोली मार रहे हैं और एक मुस्लिम धर्म का आदमी बैठा हुआ है, क्लीन शॉट की आवाज आ रही है उस गोली लगने पर, और बाद में आ रहा है नो मर्सी। ये BNSS के 196, 353, 299, 197 का क्लियर अप्लाई होता है उसके ऊपर। अच्छा नवीन साहब, अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप? तो इसीलिए हम कंप्लेन किए कि आप तो ये वो वीडियो जेनोसाइडल है एकदम। किसी ने बोला कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। हम एक देख रहे हैं बंगाल में एक बंदा बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बना रहा है, और एक आपके AIMIM के ही व्यक्ति हैं यूपी में, उन्होंने बोला हम दो हमारे कई होने चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था। जो बोलते हैं योगी जी ने बोला कयामत तक नहीं बनेगी, और वो बंदा बोल रहा है कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। इसको, इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा। हिंदी का लफ्ज बता दीजिए क़यामत में क्या होगा, उनसे पूछ लीजिए। भारत रत्न जो की बात जो कही भागवत जी ने, उन्होंने बोला कि सावरकर को मिलना चाहिए। इस पे आपने कड़ा ऑब्जेक्शन किया, नहीं? जस्टिस कपूर कमीशन बनाया गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा था कि ये जनाब जो है कॉन्स्पिरेटर है गांधी के कत्ल में। वीर सावरकर का उन्हीं के बारे में कहा गया कि वो कॉन्स्पिरेसी में उनका रोल है। जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी पढ़ लीजिए आप। सर अभी रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि आप बीजेपी के राम से ज्यादा आपको भगवान मानते हैं। आपका बार बार ऐसा क्यों आता है कि बीजेपी के क्लोज आप हैं हम लोग, ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं तो मैं तो सबकी लैला हूं ना। ओवैसी साहब, थैंक यू, आपने समय निकाला पार्लियामेंट सेशन के दौरान हमसे बात करने का। मैं शुरू करता हूं। हमने हाल में देखे जो सीन्स पार्लियामेंट में, काफ़ी एक्रिमोनियस हो गया है माहौल, और राहुल गांधी को तो डिस्क्वालीफाई करने की मूव शुरू कर दी है। किस तरह से देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आप सर? मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के लिए हम लोग इलेक्ट होते हैं जनता की तरफ से, तो हमारा बुनियादी काम ये होना चाहिए कि हम पार्लियामेंट आकर पार्लियामेंट चले, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन साइड हो। तो पार्लियामेंट चलाने की और फंक्शनिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, अपोजिशन को भी उसमें रोल अदा करना पड़ता है। तो अब इतने दिन पार्लियामेंट नहीं चला, इससे देश की जनता का ही नुकसान हुआ। और दूसरी अहम बात यह कि मेरा मानना बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के ये है कि जब पार्लियामेंट चलेगा तभी तो हम सरकार को एक्सपोज कर पाएंगे, उनसे चुपते हुए सवालात पूछेंगे जो जनता के बर्निंग इश्यूज़ हैं। तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो एक किस्म से रूलिंग पार्टी को, सरकार को ही फ़ायदा होता है। तो अच्छी बात नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर बजट के ऊपर बहस शुरू हुई तो सबने अपनी बात को रखा। बट आपका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकार ज्यादा जिम्मेदार है या अपोजिशन ज्यादा जिम्मेदार है? नहीं, और सरकार, राहुल गांधी की पोजीशन को आप कैसे नहीं, समझते हैं? सरकार, देखिए पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। बट सर वो रिलीज नहीं हुआ है। नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। तो सरकार कम से कम ये बोल सकती थी कि ठीक है किताब नहीं छपी वो मालूम, मगर जब
और वो ये जो एक्सर्प्ट्स है उस किताब के, जिस मैगज़ीन ने छापा है, वो तो 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ उसको, तो नई बात नहीं थी। तो सरकार खड़े होकर बोल सकती थी कि भाई उन्होंने गलत कहा है, आप उसको डिनाई भी नहीं करते। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते, और फिर आप मामला कुछ और एक लेवल पे चला गया। तो राहुल गांधी की ज़्यादा कसूरवार नहीं है इसमें आपको? नहीं, अगर राहुल गांधी हो या रूलिंग पार्टी हो या मेन अपोजिशन पार्टी हो, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और उसको सरकार बोल दी थी हम उसको नहीं मानते, आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। अगर उन्होंने जो लिखा है कि चीन के टैंक्स आ रहे थे, उन्होंने लिखा है कि वो जो गलवान में लेफ्टिनेंट संतोष की जो मौत से पहले वहाँ पर टेंट लग गया था 1-1.5 महीने तक, उसको डिनाई कर दें। और देखिए, तीसरी बात जो जनरल साहब लिखे हैं, वो इसका मैसेज क्या गया है पूरे अतराफ में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, साउथ एशिया में, कि चीन के टैंक्स आ रहे और मैं अपनी सरकार से पूछ रहा हूँ। यानी अब इन लोगों को क्या मैसेज जाएगा अतराफ़ के जो कंट्रीज़ हमारे, ख़ास तौर से चाइना और पाकिस्तान को या वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि भाई फ़ौज कुछ नहीं करेगी जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ना उनको बोले ना करे। तो ये एक बड़ा ही ये बड़ा अहम पॉइंट मुझे लगता है कि जो हम लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। सर, दो चीज़ें, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन या प्रिविलेज लाना राहुल के खिलाफ, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखिए? ओम बिरला साहब के साथ जो पिटीशन दिया गया है उसमें मैं सिग्नेचर ना मुझसे पूछा गया, ना मेरी को सिग्नेचर उस पर है, और नहीं मालूम उसके ऊपर क्या होगा। अब रहा सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का, तो जाहिर है वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, और मेरी नज़र में उसमें ज़्यादा दम नहीं है उस प्रिविलेज कमेटी, इस प्रिविलेज मोशन में। अब ये दे दिए हैं, मगर उसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सर, अभी रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि आप बीजेपी के राम से ज़्यादा आपको भगवान मानते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, इस बयान को? नहीं, जो हालिया हमारे पास तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन कैंपेन हुआ, तो जितने बीजेपी के एमपीज़ हैं, उनका भाषण अगर 5 मिनट का भी हो, तो 5 मिनट में 3 मरतबा मेरा नाम लेते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो अब रेवंत रेड्डी ने उसको एक और लेवल पर लेके चले गए, तो उसको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो उनका, रेवंत रेड्डी का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो बीजेपी वालों का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, और मेरा भी फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो वैसे साहब, आपका बार बार ऐसा क्यों आता है कि बीजेपी के क्लोज आप हैं हम लोग, कि बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं, तो मैं तो सबकी लैला हूँ ना। रेवंत रेड्डी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं अब तक, तो अब हम क्या करेंगे अब? तो आप मतलब क्या सबसे अच्छे इक्वल अच्छे रिश्ते बनाकर रखना है? रिश्तों का नहीं है। देखिए, अगर काम चलाना है। नहीं, काम भी नहीं चलाना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी की हम उनको अपोज किए थे 2023 के इलेक्शन, हम तो बोले थे बीआरएस को वोट दो, जनता ने उनको सत्ता दी, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट करवाना है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो हमने कहा कि 5 साल तक आपको हम लोग अपना सपोर्ट देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। तो यही है बस। बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन को अदा कर रहे हैं। जहाँ पे वो गलत फैसले लेते हैं हम उनको तनकीद करते हैं। सर, एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर, जिसपे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अभी कुछ आया है, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, जब पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज़ होता है वी द पीपल से। भारत माता की जैसे संविधान का आगाज़ नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। राइट। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है, ये
अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं,